बनेगा आपकी आवाज। दृष्टि नाउ न्यूज, नजर हर खबर पर। उत्पाद विभाग की नई शराब नीति की वजह से राजस्व संग्रहण में मई में 70% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो एक रिकॉर्ड है। नई नीति लागू होने के पूर्व अप्रैल में 109 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ था, जबकि मई 2022 में 188 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई। एक तरफ राजस्व में बढ़ोतरी हुई तो वहीं दूसरी ओर नीति में 4 बिंदुओं पर हुए बदलाव की वजह से सिस्टम में भी आमूल चूल परिवर्तन आया है। ये बातें उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने उत्पाद विभाग के कोटलिया सभागार में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। विनय चौबे ने बताया कि राज्य में नई शराब नीति को लेकर 31 मार्च को संकल्प जारी किया गया था और 1 महीने में नई नीतियों को तैयार कर 1 मई 2022 से राज्य में नई शराब नीति को लागू किया गया। 1 महीने में सरकार को उत्पाद राजस्व में 188 करोड़ रुपए की प्राप्ति हुई है, जो अब तक का रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा कि नई उत्पाद नीति को राजस्व में वृद्धि के अनुकूल बनाया गया है, जिसमें 3 बिंदुओं यथा थोक विक्रेता, खुदरा विक्रेता और बाढ़ संचालन को लेकर नई नीतियां बनाई गई है, जबकि देशी शराब नीति में संशोधन किया गया है। साथ ही मैन पावर, सुरक्षा गार्ड, ऑडिट, ट्रांसपोर्ट आदि के लिए अलग अलग एजेंसियों का चयन ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से पारदर्शिता के साथ किया गया है। नीति में चेक्स एंड बैलेंस के बीच संतुलन बनाया गया है। पिछली बार सेल्स पर राजस्व का प्रावधान था, जबकि इस बार की नीति में उठाव पर राजस्व का प्रावधान किया गया है। साथ ही शराब का जहां उत्पादन हो रहा है, हम नई नीति के अनुरूप वहीं पर ऑनलाइन होलोग्राम देकर कोड उपलब्ध करा रहे हैं। उत्पाद सचिव ने जानकारी देते हुए कहा कि वर्ष 2017 के अगस्त में नई उत्पाद नीति जब लागू की गई थी, उस वक्त लागू होने के अगस्त महीने में सिर्फ 23 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति हुई थी, जबकि 1 मई 2022 को लागू नीति के बाद 188 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ है। तो इस नीति की सफलता की कहानी एक दस्तावेज है। उन्होंने कहा कि मई महीने में कंट्री लीकर की समस्या आई थी, लेकिन आगामी 10 दिनों के अंदर इस समस्या से निजात मिल जाएगी। नियोजन नीति को लेकर उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर कमेटी गठित कर दी गई है, जो सर्वोत्तम प्रक्रिया के बाद अर्हता पूरी करने वालों का नियोजन करेगी। उत्पाद आयुक्त अमित कुमार ने जानकारी दी कि वर्तमान में कुल 1434 दुकानें सक्रिय हैं और बीते 1 महीने में 49 दुकानों में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के रूप में रन कर रही है। उन्होंने बताया कि 1 जून से 5 जिलों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, सरायकेला और बोकारो में भी ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम प्रारंभ किया जा रहा है। उक्त व्यवस्था लागू हो जाने से लीकेज की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। नंबर है वो आप जो भी दुकान के बोर्ड है उसमें भी वो दोनों मोबाइल नंबर दिए हुए हैं और उसके अतिरिक्त टोल फ्री नंबर भी है। आप चाहें तो मैं नंबर फिर से एक बार बोल देता हूँ आपकी जानकारी के लिए। जो कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर है 6200482331 और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 6200459412। ये सारे नंबर अभी कार्यरत है और इस पे डेली बेसिस पे शिकायतें भी आती है और डेली बेसिस पे उसकी समीक्षा करके उसका कार्रवाई भी की जाती है। ओवर प्राइसिंग से रिलेटेड कई शिकायत कंट्रोल रूम के माध्यम से भी आई है और इस पे कई एक जिलों में हमारे जिला के जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं, एक्साइज सुपरिटेंडेंट है या फिर प्लेसमेंट एजेंसी है, उनके द्वारा कई एक जो शॉप इंचार्ज है उनको डिसमिसल भी किया गया। तो IFL और FMFL में ये लिफ्टिंग 7% से अधिक है और कंट्री लिकर और बियर में ये लिफ्टिंग 20% के अराउंड है। तो ये जो टोटल जो आंकड़े हैं इसके आधार पे जो ड्यूटी पे हुई है वो आंकड़ा आपको 188 करोड़ बताया। सर टारगेट क्या है पूरे साल? हाँ, पूरे साल का टारगेट 2300 से ज्यादा राजस्व आए हैं उसका। 5 जहाँ पे ट्रैक एंड ट्रेस। अच्छा, ट्रैक एंड ट्रेस जो अभी आज से स्टार्ट होगा रांची, जमशेदपुर, सरायकेला, धनबाद और बोकारो। ये 5 जिले में हम लोग आज से उस जिले के सभी जो विदेशी शराब की दुकान और कंपोजिट दुकान है उसको हम लोग करेंगे। हो गया चेक्स एंड बैलेंस। पहला हमने बताया नीतियों के बारे में, दूसरा चेक्स एंड बैलेंस, तीसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट परिवर्तन हम लोगों ने इस बार की नीति में किया कि जब पिछली बार इस तरह का सिस्टम लागू किया गया था तो सेल पर गवर्नमेंट को रेवेन्यू देने का प्रावधान था। इस बार हम लोगों ने ये प्रावधान उठाव पर रखा है, अर्थात गवर्नमेंट का रेवेन्यू हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। किसी भी अन्य एजेंसी को उसका जो भी लागत है वो हम उसको बाद में देंगे। सबसे पहले सरकार का राजस्व सरकार को देंगे, उसके बाद ही कोई भी अन्य दूसरा भुगतान किया जाए। मंत्रिपरिषद की अनुमति के बाद 31 मार्च 2022 को हम लोगों ने संकल्प निर्गत किया, जिसमें 1 मई से नई नीति को लागू करने
की बात कही गई थी। एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क था, क्योंकि इतने बड़े सिस्टम में 1 महीने के अंदर सारी तैयारियां करना बहुत डिफ़िकल्ट था, परंतु हम लोगों ने, हमारे विभाग के पदाधिकारियों कर्मचारियों ने दिन रात एक करके उसमें कार्य किया और हम लोगों ने उसको 1 तारीख को हम लोग उसको लागू करने में सफल हो सके। तो आमूल-चूल परिवर्तन जो किया गया उसके अंतर्गत हम लोगों ने 4 नई नीतियाँ बनाई। इनफैक्ट 3 नई नीतियाँ बनाई, 1 नीति में संशोधन किया और जो अधिनियम है उसमें संशोधन प्रक्रिया थी। सबसे पहले हम लोगों ने थोक बिक्री की नीति नई बनाई, खुदरा बिक्री की नीति नई बनाई, जो बार होते हैं उनके संचालन की नई नीति बनाई, और जो हमारा देसी शराब होता है, जो कंट्री लिकर होता है, उसकी नीति में जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स थे उसमें हम लोगों ने संशोधन किया।